सांसद आप चुनते हैं, एक वोट आपको यश का भागीदार बना देता है। और वही हम कह रहे हैं, हमारा तो संकल्प एक ही है, हम उस संकल्प के साथ चलते हैं। जनता जब अच्छा फैसला करती है, परिणाम अच्छे आते हैं। आपने यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा का नाम सुना है क्या? आज वहां दंगा नहीं होता है, कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, एकदम साफ सुथरा है। क्योंकि हमने भगवान राम के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमने कहा निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वह कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर 14 के पहले के भारत का बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले के भारत में सुरक्षा की समस्या थी, सीमा खतरे में थी। 2014 के भारत में सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब ये मैंने नहीं किया है। पाकिस्तान को सफाई देनी होती है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब मजबूत होता है ना देश, मजबूत हाथों में देश रहता है, ऐसे दुश्मन दब करके चलते हैं। और विकास के बारे में, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इतना खतरनाक है। कहते हैं आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपकना पड़ेगा, और 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से देश में लागू करेंगे। आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को करती है कि देश भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से। भारत के अंदर कोई शरीयत का कानून लागू नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या करेंगे आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा गरीबी तो आपकी दादी भी हटा रही थी, वो बेचारी हटाती हटाती चली गई, तो उन्होंने कहा हां मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ, तो उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे करा करके फिर वरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ, संपत्ति आपकी, आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी ब्लड रिलेशन से संपत्ति आपके पास आई, वरासत के रूप में आपके पास आई। कांग्रेस कहती है उसमें हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? वरासत टैक्स का मतलब है आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और आरजेडी को लोग ले लेंगे, और फिर लेने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इन लोगों में उस संपत्ति को बांट देंगे। जैसे आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, बाबा ने कोई 4 कमरे का मकान बनाया है, आज अगर वे नहीं मकान आपके नाम पे आ गया, ये वरासत टैक्स लगाएंगे और कहेंगे 2 कमरे आपके पास रहेंगे, 2 कमरे किसी बाहरी मुसलमान को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या आरा इसको स्वीकार करेगा क्या? बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है।
इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, उसको कैद किया। और अगर औरंगजेब और शाहजहां के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसके बारे में वो लिखता है शाहजहां कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो, तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पर जबरदस्ती लगाया जाता था और कहा जाता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पर उसने धर्मांतरण किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले का विरासत टैक्स औरंगजेब का ही जजिया कर है। क्या हम स्वतंत्र भारत में कांग्रेस और इनके सहयोगियों को क्या ये जजिया कर देंगे? क्या हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए।